अच्छा, कॉपर जिंक का मिश्रण का रेशियो है 16 के था, अंश 84 दिया था क्या हो? ओके 84 था। मैं अरे नहीं रे भैया, वो 84 लिखा होगा, आंसर 16 था, है ना? यस, लिखिए भाई साहब, एक क्वेश्चन और है कल वाला, ठीक है ना? 72 केजी कॉपर जिंक के मिश्रण में 72 केजी कॉपर जिंक के मिश्रण में 72 केजी कॉपर जिंक के मिश्रण में कॉपर और जिंक की मात्रा का अनुपात 72 केजी कॉपर जिंक के मिश्रण में कॉपर और जिंक की मात्रा का अनुपात 5:4 है। 72 kg alloy of copper zinc in the ratio 5:4. 72 kg alloy of copper zinc. 72 kg alloy of copper zinc in the ratio 5:4. ठीक है ना? 72 kg कॉपर जिंक के मिश्रण में 72 kg कॉपर जिंक के मिश्रण में कॉपर और जिंक की मात्रा का अनुपात 5:4 है। लिखें 72 kg alloy of copper zinc in the ratio respectively 5:4। ठीक है ना? 5:4 है। ठीक है भाई, इसमें से कुछ मात्रा में कॉपर निकाल लिया जाए, इस मिश्रण में से कुछ मात्रा में से कॉपर निकाल लिया जाए। सम अमाउंट ऑफ कॉपर extract from the mixture, some amount of copper extract reduce, समझते हैं ना? extract reduce from the mixture, इसमें से कुछ मात्रा में से कॉपर निकाल लिया जाए। then the ratio of the copper zinc becomes, then the ratio of the copper zinc becomes, जिसे कॉपर जिंक की मात्रा का अनुपात 5:8 हो जाता है। रेशियो ऑफ कॉपर जिंक बिकम 5:8। ठीक है ना? जिसे कॉपर जिंक की मात्रा का अनुपात 5:8 हो जाता है। रेशियो ऑफ कॉपर जिंक बिकम 5:8, है ना? जिसे कॉपर जिंक की मात्रा का अनुपात 5:8 हो जाता है। रेशियो ऑफ कॉपर जिंक बिकम्स 5:8, जिसे कॉपर जिंक की मात्रा का अनुपात 5:8 हो जाता है। ठीक है ना? रेशियो ऑफ कॉपर जिंक बिकम्स 5:8, कॉपर जिंक की मात्रा का अनुपात 5:8 हो जाता है। हाउ मच केजी कॉपर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द मिक्सचर, इसमें से कितना केजी कॉपर निकाला गया? हाउ मच केजी कॉपर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द मिक्सचर, इसमें से कितना केजी कॉपर निकाला गया? हाउ मच केजी कॉपर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द मिक्सचर, है ना? इस मिश्रण से कितना केजी कॉपर निकाला गया? ये भाई साहब, कितना केजी निकाला गया? अच्छा, सही होगा। देखो भाई साहब, ठीक है, वेरी गुड। वहां पर सीटें खाली, वहां बैठ जाइए, वहां पर है, हाँ यहाँ भी है ना? वाह, वेरी गुड। अब नहीं, मजा आएगा, है ना? क्या ए भाई साहब, क्या हुआ? हर बात पे अच्छा नहीं लगता। ये बताओ, पूछना चाहते हो कि नहीं? हैं? नहीं हैं? मैं बता देता हूं, ठीक है? लोग तभी गए हुए सब जगह। पटना से कोई पूछना चाहते हैं? चलो ठीक है, यहां देखो, मैं बता देता हूं फिर भी। कॉपर है और जिंक है। क्या है? कॉपर और जिंक है। तो कॉपर जिंक की मात्रा का रेशियो क्या है बताओ? 5:4 है। ठीक है ना? कॉपर और जिंक की मात्रा का रेशियो 5:4 है। ठीक है ना? कॉपर और जिंक की मात्रा का रेशियो क्या है? 5:4। कोई दिक्कत नहीं? ओके भाई, कॉपर जिंक की मात्रा का रेशियो क्या है? 5:4 है, 5:4। कोई दिक्कत? नो। 72 केजी है टोटल। कितना है? 72 केजी। कहा कि कुछ मात्रा में से कॉपर निकाल लिया जाए, तो रेशियो क्या हो गया? 5:5 ऐसा 5:8। ठीक है ना? ये बताइए मुझे, क्या निकाला? क्या निकाला?
तो कॉपर चेंज हो गया ना, नहीं समझे? क्या निकाला? तो कॉपर की मात्रा चेंज हो गया ना, कॉपर निकाला तो कॉपर की मात्रा चेंज हो गया, नहीं समझ में आया? क्या निकाला? तो कॉपर की मात्रा चेंज हो गया, समझ में आया? कॉपर की मात्रा चेंज हो गया। तो कांस्टेंट कौन है? दोनों में बराबर कौन है? जिंक। समझ में आ रहा है ना? ओके, ये फीलिंग सबको हो रही है ना? जिंक सेम है। यहां तो सेम नहीं दिख रहा है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, अलग अलग है। सेम करने के लिए क्या करेंगे? 10 और 10 और, नहीं समझ में आया? क्या जिंक सेम हो गया? जिंक क्या हो गया? सेम हो गया। जिंक क्या हो गया? सेम हो गया, ठीक है ना? जिंक दोनों में क्या हो गया? सेम। कोई दिक्कत? आप भाई लोग समझ पा रहे हो ना? कोई दिक्कत तो नहीं? हमेशा क्यों किया? क्योंकि कॉपर चेंज किया था, जिंक में चेंजिंग नहीं हुआ था, जिंक कांस्टेंट रखा, ठीक है ना? अब बताओ टोटल ही पहले कितना, टोटल कितना था? पहले टोटल कितना था? 18, जो किसके बराबर है? 72 के बराबर। टोटल 18 है जो 72 के बराबर है। तो कॉपर कहाँ गया? 10 से कितना हो गया? 5। तो कितना घट गया? 5 घट गया। तो 5 बराबर कितना? यही ना, 5 बराबर कितना? 18 चौक 72, 5 चौके तो बोलेंगे 20 केजी। कितना केजी बोलेंगे? 20 केजी। कोई दिक्कत? तो ऐसे करके आंसर 2020 केजी। एनी प्रॉब्लम मेरे भाई लोग? किसी को दिक्कत है तो बताओ। नो, चले आगे। थैंक यू। एक तो ऐसा हो गया। अब देखिए दूसरा टाइप, ठीक है ना? सब तैयार हैं? ओके। कहा कि कॉपर जिंक का मिश्रण है, इसमें कॉपर जिंक का रेशियो 3:2 है। सॉरी, कॉपर जिंक का मिश्रण है जिसमें कॉपर जिंक की मात्रा का अनुपात क्या है? 3:2 है। बंद कर देता है इसको, है ना? कॉपर जिंक की मात्रा का रेशियो 3:2 है, 3:2 है, ठीक है ना? ओके भाई। कहा कि इसमें जिंक मिला दिया। क्या मिला दिया? जिंक मिला दिया, ठीक? कितना केजी बोलेगा, ठीक है ना? कितना केजी जिंक और मिला दिया, ठीक है ना? कितना केजी जिंक मिलाया वो खुद ही बोलेगा कितना केजी मिलाया, ठीक है? आप तैयार है ना? ओके। 6 केजी। कितना केजी मिलाया? ओके, 6 केजी जिंक और मिला दिया। 6 केजी मोर जिंक मिक्स इनटू एलॉय, ठीक है ना? इस मिश्रण में 6 केजी जिंक और मिला दिया, ठीक है ना? देन रेशियो ऑफ कॉपर जिंक बिकम्स, रेशियो कॉपर जिंक बिकम, है ना? जिससे कॉपर और जिंक के मात्रा का अनुपात, ठीक है ना? जिससे कॉपर और जिंक की मात्रा का अनुपात। कोई दिक्कत नहीं ना? किसे किसे मात्रा? कॉपर और जिंक की मात्रा का अनुपात, कॉपर जिंक का जो रेशियो है, द रेशियो बिकम्स, तैयार है सब लोग? कॉपर और जिंक के मात्रा का रेशियो बोलेगा कि क्या हो गया, ठीक है ना? कॉपर और जिंक के क्वांटिटी का रेशियो, कॉपर जिंक के मात्रा का अनुपात। कोई दिक्कत तकलीफ? मेरी बात समझ है ना? दिया रहेगा 6:5, द रेशियो कॉपर जिंक बिकम 6:5, ठीक है? जिसे कॉपर जिंक की मात्रा का रेशियो 6:5 हो जाता है, ठीक है ना? रेशियो कॉपर जिंक बिकम 6:5, जिसे कॉपर जिंक की मात्रा का अनुपात 6:5 हो जाता है, ठीक है ना? रेशियो कॉपर जिंक बिकम 6:5, जिसे कॉपर जिंक की मात्रा का रेशियो 6:5 हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना? रेशियो कॉपर जिंक बिकम 6:5, कॉपर जिंक की मात्रा का अनुपात 6:5 हो जाता है। कोई दिक्कत तकलीफ? नो। हमने क्या मिलाया? जिंक मिलाया, कॉपर तो नहीं मिलाया ना? तो कॉपर तो सेम होगा। कॉपर दोनों में क्या होगा? सेम होगा। यस और नो? कॉपर दोनों में क्या होगा? क्या ये सेम है? तो सेम करने के लिए क्या करेंगे? 2 से गुना 6 और 2 से गुना करो 6 और 4। हाँ या ना? कोई दिक्कत तकलीफ? हाँ या? मेरी बात समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं? हमने इसको सेम कर लिया, कॉपर को सेम कर लिया, ठीक? अब बताओ जिंक कितना बढ़ गया? 4 से 5। जिंक कितना बढ़ गया?
4 से 5, जिंक कितना बढ़ गया 4 से 5, तो कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया, जो किसके बराबर है 6 kg के बराबर है ना। जिंक जो है 4 से 5 हो गया, जिंक 1 बढ़ गया, कितना बढ़ गया ओके, जिंक 1 बढ़ गया, जो किसके बराबर है 6 के बराबर, यस और नो। जिंक 1 बढ़ गया, जो किसके बराबर है 6 के बराबर है, ठीक है ना। जिंक कितना बढ़ गया, जिंक 1 बढ़ गया, जो किसके बराबर है 6 के बराबर, 1 बराबर, समझ में आ रहा ना, 1 बराबर 6, तो 1 6 के बराबर हुआ, समझ में आ रहा सबको। यहां पर दिया कि जिंक मिलाया 6 kg, मतलब 1 बराबर कितना बोलेंगे 6, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब सुनिए, यदि आपको इनिशियल क्वांटिटी मिक्सचर पूछे कि मिश्रण की मात्रा 10 बराबर कितना, अभी इनिशियल क्वांटिटी मिक्सचर 10 बराबर कितना हो गया 60 kg, तो इनिशियल क्वांटिटी मिक्सचर कितना बोलेंगे 60 kg। मिश्रण की आरंभिक मात्रा क्या बोलेंगे 60 kg, हाँ या ना। मिश्रण की आरंभिक मात्रा क्या बोलेंगे 60 kg, हाँ या ना ओके। तो यदि आपसे पूछे कि इनिशियल क्वांटिटी मिक्सचर, तो क्या बोलेंगे 60 kg। एनी प्रॉब्लम, मेरे बात समझ में आया, किसी भाई को तकलीफ आ रहा समझ में ओके। तो ये हो गया इनिशियल क्वांटिटी मिक्सचर 60 kg, समझ में आ रहा है ना, किसी को दिक्कत नो। यदि आप बोले इनिशियल क्वांटिटी कॉपर, तो क्या निकालते हैं 6 बराबर कितना 36। इनिशियल क्वांटिटी जिंक, तो 4 बराबर कितना, यस और नो। किसी भाई को तकलीफ नहीं ना, थैंक यू वेरी मच, है ना। तो ऐसे करके हम निकाल लेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। आइए लिखिए क्वेश्चन। हरिओम, अच्छा लिखिए, एक मिश्रण में कॉपर जिंक की मात्रा का अनुपात 4:3 है। एक मिश्रण में कॉपर जिंक की मात्रा, एक मिश्रण में कॉपर जिंक की मात्रा का अनुपात 4:3 है, ठीक है ना। Ratio of the copper zinc in a mixture, ratio of the copper zinc in a mixture respectively 4:3, ठीक है ना। रेशियो कॉपर जिंक इन मिक्सचर respectively 4:3। एक मिश्रण में कॉपर जिंक की मात्रा, एक मिश्रण में कॉपर जिंक की मात्रा का अनुपात 4:3 है, कोई दिक्कत नहीं ना। रेशियो कॉपर जिंक इन मिक्सचर respectively 4:3, 4:3 है, कोई दिक्कत 4:3 है। इस मिश्रण में 30 kg जिंक और मिला दिया था, इस मिश्रण में 30 kg जिंक और मिला दिया जाता है। 3/30 kg more zinc mix into the alloy, 3/30 kg more zinc, 3/30 kg more zinc mix into alloy। इस मिश्रण में 30 kg जिंक और मिला दिया था, ठीक है ना। 3/30 kg more zinc mix into alloy, इस मिश्रण में 30 kg जिंक और मिला दिया जाता है। Then the ratio of copper zinc becomes 8:11, जिसे कॉपर जिंक की मात्रा का अनुपात 8:11 हो जाता है। रेशियो कॉपर जिंक बिकम्स 8:11, जिसे कॉपर जिंक की मात्रा का अनुपात 8:11 हो जाता है, ठीक है। रेशियो कॉपर जिंक बिकम्स 8:11, ठीक है ना, जिसे कॉपर जिंक की मात्रा का अनुपात 8:11 हो जाता है, ठीक है। रेशियो कॉपर जिंक बिकम्स 8:11, जिसे कॉपर जिंक की मात्रा का अनुपात 8:11 हो जाता है, ठीक। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी मिक्सचर, मिश्रण की आरंभिक मात्रा बताइए। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, ठीक है ना। मिश्रण की आरंभिक मात्रा क्या होगा, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, मिश्रण की आरंभिक मात्रा क्या होगा, ठीक है ना। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, मिश्रण की आरंभिक मात्रा बताएं। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, मिश्रण की आरंभिक मात्रा बताएं। सबका आ गया, कोई दिक्कत
ठीक है भाई, कोई पूछना चाहते हैं? नो, थैंक यू, वेरी वेरी गुड। चलिए देखिए, जैसे कहा कॉपर जिंक की मात्रा का रेशियो क्या है, बोलो 4:3, 4:3 है, ठीक है ना? कोई दिक्कत तकलीफ? कॉपर जिंक की मात्रा का रेशियो क्या है? 4:3, 4:3 है। कोई दिक्कत तकलीफ? अब कॉपर जिंक उसमें से क्या किया, जिंक ऐड कर दिया, कितना केजी? 30 केजी। ओके, 30 केजी हमने जिंक इसमें और ऐड कर दिया, ठीक है ना? 30 केजी मोर जिंक मिक्स इनटू एलॉय, ठीक है ना? इस मिश्रण 30 केजी जिंक और मिला दिया। ओके, देन द रेशियो बिकम्स, ओह वेरी वेरी गुड, क्या मिलाया? जिंक। इसका मतलब जिंक चेंज हो गया, कांस्टेंट क्या होगा? कॉपर। तो कॉपर की मात्रा सेम रहेगा, हाँ या ना? अरे हमको तो सेम नहीं दिख रहा है, क्या आपको दिख रहा है? ओ अब दिखा, बड़ा देर बाद दिखता है वैसा। यहां देखिए, तो जिंक 6 से 11 हो गया, जिंक कितना बढ़ गया? जिंक कितना बढ़ गया? 5। जिंक 5 बढ़ गया, जो किसके बराबर है? 30 के बराबर, ठीक है ना? जिंक 5 बढ़ गया, जिंक कितना बढ़ा? जो किसके बराबर है? 30 के। तो 5 बराबर 30, 5 बराबर इनिशियल 14 ना, 14 बराबर कितना? 30 बटा में 5 गुने 14, 5 छक 30, 14 छक 84। इनिशियल कौन कितना होगा? 84 केजी। यस और नो? थैंक यू भाई साहब, ठीक है ना? तो ऐसे करके 84 केजी आ गया। कोई दिक्कत तकलीफ? नो, थैंक यू, वेरी गुड। क्या आप इसे बना सकते हैं? ओके, एक क्वेश्चन लास्ट लिखिए, फिर चलेंगे आगे। भाई साहब लिखिए, लिखिए कि मिश्रण में कॉपर जिंक की मात्रा का अनुपात 3:2 है। एक मिश्रण में कॉपर जिंक की मात्रा का अनुपात 3:2 है। रेस द कॉपर जिंक इन ए मिक्सचर, रेस ऑफ कॉपर जिंक एंड मिक्सचर रिस्पेक्टिवली 3:2। एक मिश्रण में कॉपर जिंक की मात्रा का अनुपात 3:2 है, ठीक है ना? रेस ऑफ कॉपर जिंक एंड मिक्सचर रिस्पेक्टिवली 3:2, ठीक है ना? एक मिश्रण में कॉपर जिंक की मात्रा का अनुपात 3:2 है, 3:2 है। कोई दिक्कत? इस मिश्रण में से 20 केजी कॉपर निकाल लिया जाए, इस मिश्रण में से 20 केजी कॉपर निकाल लिया जाए। If 2 is 20 kg copper, if 2 is 20 kg copper, extract from the mixture. If 2 is 20 kg copper, if 2 is 20 kg copper, extract from the mixture. इस मिश्रण में से 20 केजी कॉपर निकाल लिया जाए, ठीक है ना? इस मिश्रण में से 20 केजी कॉपर निकाल लिया जाए, ठीक है ना? 2 is 20 kg कॉपर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द मिक्सचर। इस मिश्रण में से 20 केजी कॉपर निकाल लिया जाए, ठीक है ना? इस मिश्रण में से 20 केजी कॉपर निकाल लिया जाए। देन द रेशियो कॉपर जिंक बिकम 7:8, जिसे कॉपर जिंक की मात्रा का अनुपात 7:8 हो जाता है, ठीक है ना? द रेशियो कॉपर जिंक बिकम 7:8, जिसे कॉपर जिंक की मात्रा का अनुपात 7:8 हो जाता है, ठीक है ना? रेशियो कॉपर जिंक बिकम 7:8, जिसे कॉपर जिंक की मात्रा का अनुपात 7:8 हो जाता है, ठीक है ना? रेशियो कॉपर जिंक बिकम 7:8, जिसे कॉपर और जिंक की मात्रा का अनुपात 7:8 हो जाता है, ठीक है? कॉपर जिंक की मात्रा का अनुपात 7:8 हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना? तो फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ कॉपर ना, कॉपर इनिशियल क्वांटिटी ऑफ कॉपर, कॉपर की आरंभिक मात्रा बताइए, है ना? फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ कॉपर। ए भाई, कॉपर की आरंभिक मात्रा बताइए। आ गया? तो सही उत्तर है आपका, वेरी वेरी गुड। क्या सबका आ गया? 48 आया। पूरी मिश्रण की मात्रा मैंने नहीं पूछा, मैंने सिर्फ कॉपर की आरंभिक मात्रा पूछा। सुन पा रहे हैं ना? थैंक यू भाई। ओके ओके, आ गया।
हाँ या ना? सबका आ गया? थैंक यू। चलिए यहां देखिए, तैयार हैं? कोई पूछना चाहते हैं? हाँ भाई, आप तो चाहेंगे ही। कॉपर जिंक की मात्रा का रेशियो क्या था? 3:2। अब उसमें जिंक निकाल लिया, कॉपर कॉपर कितना निकाला? 20 केजी, यही ना? एक्सट्रैक्ट किया। ओके, तो क्या हो गया रेशियो कॉपर जिंक का? 7:8। कॉपर जिंक का रेशियो 7:8 हो गया, ठीक है ना? कॉपर और जिंक की मात्रा का रेशियो क्या हो गया? 7:8। एनी प्रॉब्लम? ओके, कॉपर जिंक की मात्रा का रेशियो 7:8 हो गया, 7:8 हो गया। कोई दिक्कत है भाई? आपको तकलीफ है? नो? ओके। अच्छा, जिंक निकाला ना, कॉपर तो नहीं? कॉपर सेम होना चाहिए ना? सेम है क्या? अच्छा, कॉपर निकाला ना, तो कॉपर तो बदल गया है ना? सेम क्या होगा इसका मतलब? जिंक, एकदम सही बोले आप, है ना? समझदार है सब लोग। तो जिंक सेम था, सेम कर दिया, ठीक है ना? दिखाई दे रहा है साहब? ओहो, इसमें 4 से गुना करो। 4 तिहाई, 4 दूनी, यस, और 4 3 12, 4 दूनी 8, यस और नो? 4 3 12, 4 दूनी 8, यस और नो? यस यस यस। ओके, ये भाई सुनिएगा गौर से, ठीक है ना? दिखाई दे रहा है? ऐसे दिखाई देता है। कॉपर कितना घट गया? 12 से 7 हो गया। कितना घट गया? 5। तो 5 बराबर कितना दिया है? 20 केजी। ये 5 किसके बराबर है? 20 केजी। 5 बराबर 20। 5 बराबर 20। तो ये इनिशियल कॉपर निकाला ना? 12 बराबर कितना? 20 बटा में 5 गुने 12, 5 चौक 20, 12 चौक 48 केजी, 48 केजी। एनी प्रॉब्लम? नो। तो ऐसे करके 48, हाँ या ना? ठीक है ना? थैंक यू। मिटा दूं? मिटा दूं? आसान है ना? इस नर्सरी से भी नीचे लेवल का था, ये है ना? चले आगे। 1 मिनट, यहां देखिए, यहां देखिए भाई साहब, देखिए कॉपर और जिंक का मिश्रण है। किसका किसका? कॉपर और जिंक का मिश्रण, ठीक? कोई दिक्कत नहीं ना? कॉपर और जिंक का मिश्रण है, ठीक? ओके, कॉपर जिंक का मिश्रण है जिसमें कॉपर जिंक की मात्रा का रेशियो मान लीजिए 3:4 है। क्या है? 3:4। एक मिश्रण में कॉपर जिंक की मात्रा का रेशियो 3:4 है। रेशियो कॉपर जिंक इन एलॉय, रेशियो कॉपर जिंक इन एलॉय रिस्पेक्ट 3:4। एक मिश्रण में कॉपर जिंक की मात्रा का अनुपात 3:4 है, ठीक है ना? एक मिश्रण में कॉपर जिंक की मात्रा का अनुपात 3:4। यस और नो? ओके। कॉपर और एल्युमिनियम, एक और मिश्रण है अदर एलॉय, उसमें कॉपर और एल्युमिनियम की मात्रा का रेशियो 2:3 है। इन द सेकेंड एलॉय, अदर एलॉय, रेशियो कॉपर एंड एल्युमिनियम, कॉपर एंड एल्युमिनियम रिस्पेक्टिवली 2:3, ठीक है ना? दूसरे मिश्रण में कॉपर और एल्युमिनियम की मात्रा, दूसरे मिश्रण में कॉपर और एल्युमिनियम की मात्रा का अनुपात 2:3 है। इन द सेकेंड एलॉय, रेशियो कॉपर एंड एल्युमिनियम आर रिस्पेक्टिवली 2:3। दूसरे मिश्रण में कॉपर और एल्युमिनियम की मात्रा का रेशियो
2:3 है। समझ में आ रहा है ना? दूसरे मिश्रण में कॉपर और एल्युमिनियम की मात्रा का रेशियो 2:3 है। सेकेंड एलॉय रेशियो कॉपर एल्युमिनियम रिस्पेक्टिवली 2:3। आप समझ रहे हैं ना? कहा कि दोनों मिश्रण बराबर मात्रा में से निकालकर, मतलब जितना केजी ये निकाले उतने केजी है ना, इक्वल क्वांटिटी मिक्सचर टेकन आउट फ्रॉम दिस कंटेनर, इक्वल क्वांटिटी मिक्सचर टेकन आउट और मिक्स टुगेदर। ठीक है ना? दोनों बर्तन में से बराबर मात्रा में से मिश्रण को निकालकर इन्हें आपस में मिला दिया जाता है, मिक्स टुगेदर, इन्हें आपस में मिला दिया जाता है। फाइंड द रेशियो कॉपर जिंक एंड एल्युमिनियम द न्यू मिक्सचर। तो नए मिश्रण में कॉपर जिंक और एल्युमिनियम तीनों हो जाएगा ना, कॉपर जिंक एल्युमिनियम की मात्रा का अनुपात क्या होगा? ठीक है ना? फाइंड द रेशियो ऑफ कॉपर जिंक एल्युमिनियम इन द न्यू मिक्सचर। समझ में आ रहा है ना? नए मिश्रण में कॉपर जिंक और एल्युमिनियम की मात्रा का अनुपात क्या होगा? हाँ या ना? थैंक यू। आप कैसे निकालेंगे? ओह वेरी गुड। कॉपर जिंक एल्युमिनियम हम ऐसा नहीं बताएंगे, ठीक? सुनिए, इसमें कॉपर कितना है? 3/7। इसमें कॉपर कितना है? 2/5। कॉपर कितना है? 3/7। कॉपर कितना है? 2/5। ये कॉपर की हो गया मात्रा। अब जिंक के बारे में करिए। जिंक कितना है? 4/7 और एल्युमिनियम कितना है? 3/5। यस और नो? कॉपर कॉपर को लिख दिया, जिंक लिख दिया, एल्युमिनियम लिख दिया, किसी को तकलीफ है? नो। अब यहां से एलसीएम लिया। एलसीएम कितना है? क्या 35। 5 3 7 दूनी, ठीक? फिर यहां से एलसीएम का लेना, एलसीएम सेम ही है 3/5। यस और नो? अब हम आपको सिखाया था जब फ्रैक्शन में हो तो नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। मान लो ये सबका एलसीएम 35 आएगा ना, तो दोनों सब में 35 से गुना कर देंगे। सब में क्या करेंगे? ये फ्रैक्शन हटाने के लिए कितना आ गया? 29। 7 5 35, 5 चौके 20, 5 7 35, 7 3 21। 29:20:21। 29:20:21 है ना? 29:20:21 है ना? 29:20:21। यस और नो? कोई दिक्कत भाई? दिखाई दे रहा है? ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया, लेकिन ऐसे बनाना नहीं है। इसे मैंने साइड ने बनाया है क्योंकि इसको साइड ही रखो। नहीं भाई साहब, साइड में क्यों बनाया? कि इसको साइड ही रखो, ठीक है ना? ओके, ठीक है, ठीक है। तो सुनो, इसका सम कितना है? इसका सम कितना है? इसका सम 7 है और इसका सम 5 है, ठीक? इसका सम 7 है, इसका सम 5 है। लेकिन हम तो सुने थे कि बराबर होना चाहिए। बराबर बराबर मात्रा में मिलाने की बातें कर रहे थे। बराबर बराबर है ना? कैसा बराबर बराबर है ना? लेकिन बराबर तो है नहीं। या तो एलसीएम लेके बराबर करो 35, या इसमें 5 से गुना कर दो, इसमें 7 से, बात बराबर है। क्या करूं? इसमें 5 से करो, 5 3 15, 5 4 20। इसमें 7 से करो, 7 3 4 7 3 21। कॉपर 20, जिंक, एल्युमिनियम। आंसर नहीं समझ में आया? दिमाग लगा रहे हो? नहीं लगाते हैं ना, ठीक? हाँ, इसके वाले से उसमें गुना कर देंगे, उसके वाले से उसमें, या फिर एलसीएम ले लो। 7 5 कैल्शियम 35। 35 को 7 से भाग दो तो 5 ही ना आएगा, क्या आएगा? तो 5 से गुना कर दो, 5 से भाग दिया तो 7 से गुना कर दो। हाँ या ना? ओके, थैंक यू वेरी मच, ठीक है ना? तो क्या आप ऐसा बना सकते हैं? बोलिए। किसको? अब बताओ, हम क्यों ऐड कर दिए कॉपर को 2 बार? क्या है? कॉपर कॉमन है कि दोनों में है? तो दोनों वाला के क्या करेंगे? इसमें इकट्ठा करके माइनस कर देंगे ना, बीच में क्या करेंगे? गुना कर देंगे। इसमें कॉपर का गुना कर देंगे,
टोटल कॉपर निकालने के लिए गुना कर देंगे, भाग कर देंगे, या क्या करेंगे? क्या करेंगे भाई? ऐड कर देंगे। तो हमने तो यही किया, देखो ऐड ही किया है ना। यहाँ कॉपर, यहाँ कॉपर, ए भाई साहब दोनों कॉपर जोड़ देंगे। ठीक, समझ में आया? आ गया? ओके, थैंक यू। ये उड़ा देंगे भाई, ये उड़ा देंगे। इसमें उससे गुना कर दिया 15 20, इसमें 7 से 14 21, कॉपर जोड़ दिया 29, 20 एंड 21। यस और नो? तो लिखो। मजा आया? कितना किलो? बहुत दुख की बात है। तो बोलू है जी, बोलू? बोल देता हूं, है ना? रुक के बोलू ना। लिखिए, एक मिश्रण, एक कॉपर जिंक, एक मिश्रण में कॉपर जिंक की मात्रा का अनुपात, एक मिश्रण में कॉपर जिंक की मात्रा का अनुपात, एक मिश्रण में कॉपर जिंक के मात्रा का अनुपात 2:3 है। एक मिश्रण में कॉपर जिंक की मात्रा का अनुपात 2:3 है। रेशियो कॉपर जिंक, ratio of copper zinc in alloy, ratio of copper zinc in alloy respectively 2:3, ठीक है ना? ratio of copper zinc in alloy respectively 2:3, ठीक है? एक मिश्रण में कॉपर जिंक की मात्रा का अनुपात 2:3 है। एक मिश्रण में कॉपर जिंक की मात्रा का अनुपात 2:3 है। रेशियो कॉपर जिंक इन alloy respectively 2:3, ओके? दूसरे मिश्रण में कॉपर और एल्युमिनियम की मात्रा, दूसरे मिश्रण में कॉपर और एल्युमिनियम की मात्रा का अनुपात 1:2 है। रेशियो कॉपर एंड एल्युमिनियम इन द सेकेंड एलॉय, अदर एलॉय, ठीक है ना? रेशियो कॉपर एंड एल्युमिनियम, कॉपर एंड एल्युमिनियम इन द सेकेंड एलॉय, ratio of copper and aluminum, ratio of copper and aluminum in the second alloy, ratio of copper and aluminum in the second alloy are respectively 1:2. Ratio of copper and aluminum in the other alloy are respectively 1:2. दूसरे मिश्रण में कॉपर और एल्युमिनियम की मात्रा, दूसरे मिश्रण में कॉपर और एल्युमिनियम की मात्रा का अनुपात 1:2 है। लिख लिए भाई? दूसरे मिश्रण लिख लिए ना? कॉपर एल्युमिनियम की मात्रा का अनुपात 1:2 है, 1:2 है। कोई दिक्कत तो नहीं? लिख लिए भाई? ओके, वेरी गुड। दोनों मिश्रण को बराबर मात्रा में से निकालकर आपस में मिला दिया जाता है। दोनों बर्तन में से बराबर मात्रा, दोनों मिश्रण से बराबर, दोनों मिश्रण में से या दोनों बर्तन में से बराबर मिश्रण को लेकर, दोनों बर्तन में से बराबर मात्रा में से मिश्रण को निकालकर, दोनों बर्तन में से बराबर मात्रा में मिश्रण को निकालकर, दोनों बर्तन में से बराबर मात्रा में मिश्रण को निकालकर आपस में मिला दिया जाता है, ठीक है ना? इक्वल क्वांटिटी मिक्सर, equal quantity of mixture taken out, equal quantity of mixture taken out and mixed together, equal quantity of mixture taken out and mixed together, ठीक है ना? तो find the ratio of copper zinc aluminum, ए भाई साहब, find the ratio of copper zinc aluminum the new mixture। तो नए मिश्रण कॉपर जिंक एल्युमिनियम की मात्रा का अनुपात क्या होगा? ए भाई साहब, नए मिश्रण कॉपर जिंक एल्युमिनियम की मात्रा का अनुपात क्या होगा? आ गया बा भाई साहब। Find the ratio of copper zinc aluminum the new mixture, find the ratio of copper zinc aluminum the new mixture, है ना? नए मिश्रण में कॉपर जिंक एल्युमिनियम की मात्रा का अनुपात क्या होगा? क्या सबका आ गया? बोलो ना, कुछ तो बोलो। सबका आ गया? थैंक यू भाई, थैंक यू। ओके, चलिए चलो भाई, कोई पूछना चाहता है? कोई नहीं? कोई नहीं पूछा? एक तो होगा ही, एक्सपेक्टेड पर्सन, अनएक्सपेक्टेड पर्सन। भाई साहब आपका आया? मुझे लग रहा था, संदेह था इन पर हमें पहले से। ये दोनों भाषा में लिखते हैं ना क्वेश्चन,
ठीक है। कॉपर जिंक, दिल्ली के बदनाम कर दिया, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, पागल हो गया। हाँ, कल जो है एक फंक्शन में गए थे तो हाँ जो सिंगर आई हुई थी बेंगलोर से थी, तो वो बोल रही थी है ना, तो वो कह रही थी, वो क्या बोल रही थी क्या कि मैं वहाँ फ्रेश एयर लेते हो ना, यहाँ मेरे 700 में प्रॉब्लम हो रहा है। बोला कि कभी ये भी मजा ले लिया ना दिल्ली का। हे भगवान, कोई भी आके कुछ भी बोले चला जा रहा है। और इससे ज्यादा जो है अदर सिटी में है, लेकिन इसका नाम इतने हाईलाइट हो गया है कि ट्रम्प को ही मालूम चल गया था। चलिए हाँ देखिए, हाँ लेके चला करो बड़े। चलिए, कॉपर और जिंक का मात्रा का रेशियो क्या है? 2:3, 2:3 है, ठीक है ना। और दूसरा में कॉपर और एल्युमिनियम की मात्रा का रेशियो 1 और 2 है, ठीक है ना। 1:2। ए भाई साहब इधर देखिए, अरे भाई इधर देखो, ये क्या है? 5। ये कौन है? 3। इधर देखो, इसमें 3 से करो, 3 दूनी 3 3 है ना। इसमें 5 से करो, 5 एकम 5 दूनी, यही ना। कॉपर कितना हुआ? जिंक कितना है? और एल्युमिनियम, कॉपर जिंक एल्युमिनियम। एनी प्रॉब्लम? न। क्या बना सकते हैं? भाई साहब पूछते, भाई साहब बना सकते हैं ना? वेरी गुड। यदि आपको इसमें यह कह दे 2 बर्तन है ए और बी, क्या कह दे? हाँ, ए की मात्रा बी की मात्रा का दुगना है, तो क्या आप नहीं बना सकते? दुगना कहे तो इसमें जितना आएगा उसे हल दुगना कर देना, यही ना। 3 गुना कहे 3 गुना, क्या दिक्कत है? कोई तकलीफ है क्या? इस हम तो आपने बचपन में एकदम गोली डंडे का खेल लिया होगा, है ना। लिखो भाई साहब, एक क्वेश्चन लिखो। तैयार? जय श्री राम। एक मिश्रण में कॉपर जिंक की मात्रा का अनुपात, एक मिश्रण में क्या हुआ? एक मिश्रण में कॉपर जिंक की मात्रा का अनुपात 3:2 है। एक मिश्रण नाम दे दो ए में, ऐसे नाम देता हूं। एक मिश्रण ए में, एक मिश्रण ए में कॉपर जिंक के, एक मिश्रण ए है ना, में कॉपर जिंक की मात्रा का अनुपात क्या कहते हैं? एक मिश्रण में, एक मिश्रण ए में कॉपर और जिंक की मात्रा का अनुपात 3:2 है। सेम 3:2 है। रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ कॉपर जिंक इन एलॉय ए, ठीक है ना। रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ कॉपर जिंक इन एलॉय, कैपिटल ए, छोटा ए नहीं, इन कैपिटल ए, कंटेनर का नाम है ना। रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ है ना कॉपर जिंक इन कंटेनर ए आर रिस्पेक्टिवली 3:2। ओके, 3:2। एक बर्तन ए में कॉपर जिंक की मात्रा का अनुपात 3:2 है, 3:2 है। कोई दिक्कत तो नहीं ना? 3:2 है। बी बर्तन में कॉपर और एल्युमिनियम की मात्रा का अनुपात 3:1 है। दूसरे बर्तन में कॉपर और एल्युमिनियम की मात्रा का अनुपात 3:1 है। रेशियो ऑफ कॉपर एल्युमिनियम इन कंटेनर बी, ओके। Ratio of copper and aluminium in container B are respectively 3:1. Are respectively 3:1. क्या सही भाई लोग लिख लिए? 3:1 are respect 3:1. Okay.
वेरी गुड। ए बर्तन के मिश्रण की मात्रा बी बर्तन के मिश्रण की मात्रा का दुगना है। Quantity of mixture of the container A, the twice of the container B. Quantity of mixture of the container A is the twice of the container B. ए भाई साहब, ए बर्तन के मिश्रण की मात्रा लिख लिए, बी बर्तन के मिश्रण की मात्रा का दुगना है। लिख रहे हैं सब लोग ना। क्वांटिटी ऑफ मिक्स ऑफ द कंटेनर ए, क्वांटिटी ऑफ मिक्स ऑफ द कंटेनर ए द ट्वाइस ऑफ द कंटेनर बी, quantity of mix of the container A the twice of the container B। ठीक है ना। A बर्तन के मिश्रण की मात्रा B बर्तन के मिश्रण की मात्रा का डबल है, दुगना है। ठीक है ना। इन दोनों प्रकार के मिश्रण को आपस में मिला दिया जाए। These two types of mixtures mixed together, these two types of mixtures mixed together, इन दोनों प्रकार के मिश्रण को आपस में मिला दिया जाए। These two types of mixtures mixed together, इन दोनों प्रकार के मिश्रण को आपस में मिला दिया जाए। These two types of mixtures mixed together, इन दोनों प्रकार के मिश्रण को आपस में मिला दिया जाए। These two types of mixtures mixed together, ठीक है ना। इन दोनों प्रकार के मिश्रण को आपस में मिला दिया जाए। ठीक है ना। These two types of mixtures mixed together, इन दोनों प्रकार के मिश्रण को आपस में मिला दिया जाए। Find the ratio of copper, zinc, aluminium, the new mixture. Find the ratio of copper, zinc, aluminium, the new mixture. नए मिश्रण में कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम की मात्रा का अनुपात क्या होगा? आगे Find the ratio of copper, zinc, and aluminium, the new mixture. ए भाई, नए मिश्रण में कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम, नए मिश्रण कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम की मात्रा का अनुपात क्या होगा? बताइए ना। नए मिश्रण में कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, नए मिश्रण में कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम, नए मिश्रण में कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम, नए मिश्रण में कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम की मात्रा का अनुपात क्या होगा? आ गया कितना? 39:16:5। Any no problem है ना। थैंक यू। जय श्री राम। कोई पूछना चाहते हैं? है कोई? कोई नहीं पूछना है? ओ माय गॉड। यहां देखो, कॉपर जिंक का रेशियो 3:2 और कॉपर एल्युमिनियम के रेशियो 3:1। यही था ना। देखो भाई, देखो इधर देखो। अच्छा देख लिए? अरे ठीक है, देख लिया तो ये दुगना है। क्या ये? ट्वाइस है, ट्वाइस क्वांटिटी है ना। ओके, इसका सम कितना है? इसका सम कितना है? 5। अब तैयार हैं? शुरू हो जाए। चलिए, 4×3 12×2। समझ में आया भाई? फिर से 4×2 8×2। अच्छा, डबल क्यों कर रहे हैं? यस, डबल क्वांटिटी ऑफ द मिक्स ऑफ कंटेनर। एक ही क्वांटिटी क्या है? डबल है। क्या हुआ भाई? हाँ, दिया क्वेश्चन में। क्या बात है, क्वेश्चन दिया है। हाँ, आपने मेरा आंखें खोल दिया है ना। ठीक है। और इसका सम क्या है? 5। अब इस 5 से हाँ गुना करो। 5×3 5 एकम कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम। कॉपर दोनों में है, जोड़ो। जिंक, एल्युमिनियम। एनी प्रॉब्लम? न। आप समझते हो?
मिटा दूं? काहे? तुम्हारा भी नहीं आया था क्या? आप छाप लिए भाई, फोटो खींच लिया करो यार, है कि नहीं? परमानेंट कॉपी हो जाता है ना। अरे मोबाइल तो बड़का सा ले रखा है ना, उतना बहुत है ना। आजकल तो मोबाइल कैमरे के लिए जाना जाता है ना वैसा है? कुछ भी भाई साहब, यहां देखिए, ठीक है, हम समझ गए हैं आपकी बातें। कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम। आइए हम लोग इधर ध्यान दें प्लीज, इधर उधर नहीं। देखो, कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम है। दिमाग लगा, देखो गला खराब है तुम्हारा, प्रॉब्लम ना आ जाए, ठीक है, ऐसा नहीं। अब इसमें 3 दिया है, कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम। इसका रेशियो है 3:2:1। कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम की मात्रा के रेशियो 3:2:1, ठीक है। एक और मिश्रण है जिसमें कॉपर, जिंक और टीन है, एसएन, समझते हैं ना? हाँ एसएन है, ठीक है ना? हाँ स्टील है, क्या है? टीन है, टीन है। टीन जानते ना क्या होता है? हाँ, टीन अलग होता है, स्टील अलग है ना। टीन जिसको छूने पर बच्चे के रोने का आवाज आता है ना? नहीं नहीं, आप जो टीन देखते होंगे ना, वो टीन चादर वाला, वो टीन नहीं, वो हाँ उसी मेटल ही है, उससे अलग क्वालिटी। उसको लैब में छूने पर उसमें से बच्चे जैसा आवाज आता है, दाबिए कस के तब आ जाएगा, बच्चों को रोने की आवाज आता है, ठीक है ना? यहाँ देखिए, चलिए। अच्छा, आपके जीएस का क्वेश्चन भी यही है, किस मेटल को छूने पर बच्चे के रोने जैसी आवाज आती है? ये टीन एसएन है ना? हाँ देखिए, अब यहाँ देखिए जरा फटाफट, तैयार, ठीक है, 3:4:2, ठीक है ना? एक और मिश्रण इसे कॉपर, जिंक और टीन के मात्रा का रेशियो 3:4:2 है। इन द सेकेंड एलॉय या अदर एलॉय, रेशियो कॉपर, जिंक and tin respectively 3:4:2. ओके, वेरी गुड। दूसरे मिश्रण कॉपर, जिंक और टिन की मात्रा का रेशियो 3:4:2 है, 3:4:2 है। एनी प्रॉब्लम? नथिंग? नो? ओके, अब सुनिए, गौर से सुनिएगा। कैसे? यस, कहा कि बराबर मात्रा में, इक्वल क्वांटिटी मिक्स टेकन और मिक्स टुगेदर, है ना? दोनों में से बराबर मात्रा में से मिश्रण को निकालकर आपस में मिला दिया जाता है ना? बराबर मात्रा में मिक्सर निकालते हैं एंड मिक्स टुगेदर, इसे मिला दिया जाता है। तो व्हाट विल द रेशियो कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, टिन द न्यू मिक्सर, है ना? तो नए मिश्रण कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, टिन की मात्रा का अनुपात क्या होगा? क्या आप तैयार हैं? वेरी गुड, देखता हूं क्या होता है। कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, टिन, कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, टिन, कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, टिन, ठीक है ना? मेरे भाई लोग, ए भाई सुनिए, बोलता हूं, कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम, टिन, ठीक है ना? भाई साहब बात नहीं करिएगा, ठीक है ना? देखिए, कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, टिन, ठीक है ना? कोई दिक्कत? मैं डिटेल सिखा रहा हूं। कॉपर कितना है? 3/6
इसमें कितना है 3/9, यही ना। ओके, कॉपर हो गया। जिंक, जिंक कितना है 2 जिंक कितना है 4/9। एल्युमिनियम, टीन, यस और नो? यस, ओके। एल्शियम 18, 6 18, 9 हो गया और 6 हो गया, ही ना। एल्शियम यहां भी 18, कितना हो गया 6, यही ना। और ये 1/6, 2/2, यस और नो? थैंक यू वेरी मच। दिखाई दिया सबको? सबका एलसीएम कितना 18, 18 18 18 गुना कर देंगे 18, कट गया, कितना हो गया 15, 14, 3, 4, यही आया था 15 14 3 4, यही था भाई साहब, भाई साहब यही था, यही था। अरे वाह, क्या बात है। अब इसमें कैसे करेंगे हम लोग? देखो इसका सम कितना है 6, इसका सम कितना है 9। ओके, या तो एलसीएम लेके बनाओ या डायरेक्ट गुना करो, इसका उसका इसका उसका करने आता है। एलसीएम लेके बनाओ या डायरेक्ट गुना करो? एलसीएम लेके बनाओ। इस बार रुक जाओ, एलसीएम लेता हूं इस बार, चुप रहो तुम। 18, एलसीएम कितना है 18, ठीक है ना। एलसीएम कितना हो गया? सुनो, इसको 6 से भाग दो, 3 3 3 दूनी 3 एकम, हाँ या ना। 18 को 6 से भाग दे, कितना आएगा 3, तो 3 से गुना 3 3 3 दूनी 3 एकम, हाँ या ना। अच्छा 9 से भाग दो 2, 3 दूनी 4 दूनी 2 दूनी, यही ना। ओके, कॉपर कितना है 15, जिंक कितना हो गया 14, एल्युमिनियम टीन 15:14:3:4। एनी प्रॉब्लम? काहे हैं तो क्या बना सकते हैं ठीक। अच्छा, कभी कभी एक चीज पूछेगा, मालूम है क्या? मैं बताता हूं। इस मिश्रण में पूछा कि जिंक कितना भाग है। नया मिश्रण जब बनाएगा तो बोले कि नए मिश्रण में जिंक कितना भाग है। क्या पूछेगा? नए मिश्रण जिंक कितना भाग है, ठीक। तो कैसे निकालेंगे मालूम? एक तो आप ऐसे निकाल सकते, जिंक कितना है 14 है, कितने में से बोलो 7/18, इतना भाग होगा, ठीक। और एग्जाम में कहीं पूछ दिया कि भाई जिंक कितना भाग है, क्या पूछा? जिंक का भाग निकालो, ठीक। तो हम मान लिए कि 18 केजी ये है, 18 केजी ये है, दोनों को मिलाएंगे तो टोटल कितना बनेगा 36 केजी, हाँ या ना। Equal quantity mixture taken out or mixed together. So equal quantity means the first lead quantity 18 kg, a second quantity of the mixture lead 18 kg, है ना। Mixed together, the total quantity of mixture becomes कितना 36 kg ना। पहला क्वांटिटी कितना 18 kg, दूसरा क्वांटिटी कितना 18 kg, दोनों को मिलाएंगे तो 18 18 कितना हो गया, तो पूरा मिश्रण 36 kg बनेगा, हाँ या ना। थैंक यू, समझ में आ रहा है ना। हम पहले डिसाइड कर लेंगे। लेट मान लिया कि पहला वाला 18 केजी और दूसरा वाला 18, दोनों इक्वल क्वांटिटी है 18 18, तो दोनों को मिलाएंगे तो पूरा कितना बनेगा 36। यस और नो? यस ना। ओके, कुल क्वांटिटी कितना मान लिया 36। कोई दिक्कत? हमको निकालना है जिंक का। क्या निकालना है? सिर्फ जिंक का। आइए देखते हैं, देखिए प्लीज, यहां देखिए क्या हो गया, ठीक है ना। 6 से भाग दिया, 6 3 18, 3 दूनी 6, 9 से 4 दूनी 8, तो जिंक कितना है 14। तो हम खाली जिंक ही निकालेंगे, पूरा निकालना कोई जरूरी है? सॉरी, देखो भैया, जो निकालने का है वही निकालना है। जिंक निकालने का है तो जिंक निकालना है, समझ? जिंक निकालने का है तो जिंक निकालना है। कोई दिक्कत तकलीफ?
मेरे बात समझ रहे हैं ना? क्या निकालने कहा? जिंक। तो जिंक ही निकालना, ठीक है ना भाई? तो हम सिर्फ जिंक ही निकालेंगे। 18 केजी 18 केजी है, पूरा मिश्रण 36 केजी है, और 36 में 6 ये है 8, ये 8 से कितना हो गया? 14, तो हो गया 7/18। हाँ या ना? थैंक यू। ओके, अच्छा आपसे पूछेगा एल्युमिनियम, इस मिश्रण में एल्युमिनियम कितना भाग है? What fraction? Find the fraction of aluminium. Find the fraction of aluminium in the new mixture. नए मिश्रण में कितना भाग एल्युमिनियम है? तो सबसे पहले नया मिश्रण है कितना केजी? 18, ठीक। और एल्युमिनियम इधर है 6×3, 1 में सिर्फ एल्युमिनियम निकालेंगे हम। आप उससे भी निकालोगे 4 में किसका? एल्युमिनियम का 3 था ना, 3 में 36 वही ना आएगा। देखो हम डायरेक्ट वहां पर निकाल सकते हैं। समझ बात को ना? तो एग्जाम में जो पूछे वही डायरेक्ट निकालना होता, ठीक। क्वेश्चन लिखे फटाफट, मुंह बंद करके लिखिएगा, लिखिए। हाँ, वाह, आपने तो मेरा आंखें खोल दिया है ना। हमने कहा दोनों मिश्रण को मिलाएंगे, मिला दिया। एक बर्तन में मान लो 1 लीटर दूध है, 1 लीटर पानी है, 2 लीटर हो गया, और एक में खाली पानी है। इसे मिलाएंगे तो पूरा मिश्रण 3 लीटर नहीं होगा ना। हम पूछेंगे, मैं बताता हूं, एक बर्तन है, 1 लीटर मिल्क है और 1 लीटर वाटर है, ये एक मिश्रण है, और दूसरा में सिर्फ 1 लीटर मान लो वाटर है। दोनों को हम मिलाएंगे तो क्या मिश्रण पूरा 3 लीटर नहीं बनेगा? यदि हम दूध पूछेंगे तो दूध तो एक ही है ना, लेकिन कितने में? 3 में। क्यों? इसमें तो दूध था ही नहीं, तो क्यों लिया इसको? मिक्स किया था ना। यस, वही यहां भी करेंगे। ये भाई सब करते हैं कि एल्युमिनियम तो खाली यहीं पर है, तो 18 ही केजी लिखो, 3/18। लेकिन जब दोनों मिश्रण को मिलाएंगे तो टोटल क्वांटिटी मिक्सचर बिकम 36 केजी, पूरा मात्रा 36 होगा, और 36 में से 3 केजी है। हाँ या ना? ठीक है, क्वेश्चन लिखो, ठीक है ना? एक मिश्रण में लिखो ना चुपचाप। एक मिश्रण में कॉपर, जिंक और टीन, एक मिश्रण में कॉपर, जिंक और टीन की मात्रा का अनुपात 3:4:1 है। 3:4:1 है। रेशियो ऑफ कॉपर, जिंक एंड टीन, रेशियो ऑफ कॉपर, जिंक एंड टीन एंड मिक्सचर रिस्पेक्टिवली 3:4:1। एक मिश्रण में कॉपर, जिंक और टीन की मात्रा, एक मिश्रण में कॉपर, जिंक और टीन की मात्रा का अनुपात 3:4:1 है। लिखें, रेशियो ऑफ कॉपर, जिंक एंड टीन इन मिक्सचर रिस्पेक्टिवली 3:4:1। 3:4:1। एक मिश्रण में कॉपर, जिंक और टीन, कॉपर, जिंक और टीन की मात्रा का अनुपात 3:4:1 है। 3:4:1। हाँ या ना? एक मिश्रण में कॉपर, जिंक और टीन की मात्रा का अनुपात 3:4:1 है। कोई दिक्कत तो नहीं ना? वेरी गुड। दूसरे मिश्रण में कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम, दूसरे मिश्रण में कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम, दूसरे मिश्रण में कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम की मात्रा का अनुपात, दूसरे मिश्रण में कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम की मात्रा का अनुपात 1:2:3 है। इन द अदर एलॉय, द सेकेंड एलॉय, ठीक है ना, सेकेंड एलॉय, रेशियो ऑफ कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, इन द सेकेंड एलॉय, रेशियो ऑफ कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, in the second alloy, ratio of copper, zinc, aluminum respectively 1:2:3, 1:2:3, ठीक है ना? दूसरे मिश्रण में कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम की मात्रा का अनुपात 1:2:3 है। 1:2:3, 1:2:3 है, ठीक है? दोनों मिश्रणों को बराबर मात्रा में निकालकर आपस में मिला दिया जाता है। दोनों मिश्रणों को बराबर मात्रा में निकालकर, दोनों मिश्रणों को बराबर मात्रा में निकालकर आपस में मिला दिया जाता है। इक्वल क्वांटिटी मिक्सचर टेकन आउट।
From this container, equal quantity of mixture taken out or mixed together. From this container, equal quantity of mixture taken out or mixed together. दोनों बर्तन में से बराबर मात्रा में से मिश्रण को निकालकर आपस में मिला दिया जाता है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन, find the ratio copper, zinc, tin, aluminum in the new mixture. Find the ratio copper, zinc, tin, aluminum in the new mixture. लिखें, नए मिश्रण में कॉपर, जिंक, टीन और एल्युमिनियम की मात्रा का अनुपात क्या हुआ, लिख लिए। Find the ratio of copper, zinc, tin and aluminum in the new mixture. नए मिश्रण में कॉपर, जिंक, टीन और एल्युमिनियम की मात्रा का अनुपात क्या है, सब लिख लिए। सेकंड क्वेश्चन इज, तैयार हैं? नए मिश्रण में जिंक कितना भाग है? फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ जिंक इन द न्यू मिक्सचर। फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ जिंक। फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ जिंक। फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ जिंक इन द न्यू मिक्सचर। फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ जिंक। फाइंड द fraction of zinc in the new mixture. Find the fraction of zinc in the new mixture. Find the fraction of zinc in the new mixture. Find the fraction of zinc. Find the fraction of zinc in the new mixture. ठीक है ना। नए मिश्रण में जिंक कितना भाग है, ठीक है ना। Find the fraction of zinc in the new mixture. नए मिश्रण में जिंक कितना भाग है? 5/12. Yes, right answer. Yes, 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 आपका भी सही है। आ गया, मजा आ गया। ए भाई अभी और रुक जाइएगा। अच्छा, ये पूछना कौन चाहता है पहले? ये तो उठा के बैठा है हाथ। ओके। अरे आ जाएगा, ऐसा इंतजार तक कर लो। चलो, कॉपर, जिंक, टीन, रेशियो, वाह वाह क्या बात है। फिर कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, 1 2 3, 1 2 3, यस सर, नो, यस सर। अच्छा बताओ, ये बताओ, ये भाई ये बताओ, इसका सम कितना है और इसका सम? एलसीएम 24, 8 3 3 3 9, 3 चौके 12, 3 एकम 6 चौके 24, 4 8 12, यही ना। कॉपर, जिंक, टीन, एल्युमिनियम, बोलो कितना? 9 4 12 8 3 और सेकेंड क्वेश्चन इज जिंक है। जिंक 20 आउट ऑफ 48 है ना। टोटल 24 24 48 में से 20, 5 बटा में 12 चौक 48, 5/12। जा रहे हैं क्या? पहलू आ गया सब। जाओ भागो, आज के इतना ही, ठीक है ना। आज इतना ही, मंडे को मिलेंगे फिर, ठीक है ना। ओके, डीआई क्लास है 10 बजे से।